हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज के क्लास में ये है हीट ट्रांसफर का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीवॉस्ट थ्योरी ऑफ द हीट एक्सचेंज। प्रीवॉस्ट थ्योरी क्या है हीट एक्सचेंज का? पिछले चैप्टर में हमने रेडिएशन पढ़ा था, कन्वेक्शन पढ़ा था, कंडक्शन पढ़ा था। सेक्शन को हमने खत्म किया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह प्रीवॉस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट का एक्सचेंज, हीट का बदलाव क्या होता है। प्रीवॉस्ट थ्योरी क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार ऑल द बॉडी रेडिएट्स थर्मल रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। जितना भी बॉडीज है ना दुनिया में, सबके सब कुछ ना कुछ क्या करता है जी, हीट रेडिएट करता है। क्या करता है? हीट रेडिएट करता है। सही बात। हम जहाँ पे खड़े होते हैं, हमारे वजह से भी हमारे शरीर से भी हीट रेडिएट होता है। कभी आप ठंडा के समय में नहाते होंगे तो देखे होंगे आपके बॉडी से जो है ना वाफ निकलते रहता है, वेपर निकलते रहता है। वो भी तो हीट रेडिएट हो रहा है, बाहर निकल रहा है ना। तो ये हो गया। तो जितने वो बॉडी है सब के सब क्या करता है जी, हीट रेडिएट करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सारे टेम्परेचर पे। तो अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन जो होता है, जो हीट रेडिएट करता है, वो पर यूनिट टाइम किसके इक्वल होता है? डिपेंड करता है नेचर ऑफ पहला एमिटिंग सरफेस। कौन सा सरफेस पे हीट रेडिएट कर रहा है ना, एमिट कर रहा है। एमिट मतलब बाहर निकालना, एमिट मतलब बाहर निकालना। तो अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन जो होता है रेडिएट पर यूनिट टाइम, रेडिएट पर यूनिट टाइम, यानी कि Q/T का जो वैल्यू उन्होंने कह रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे जी? सरफेस कैसा है, यानी कि उसके एरिया पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सरफेस, एमिटिंग मतलब नेचर सरफेस, मतलब किस टाइप का सरफेस दिया हुआ उसका, कितना मोटा है, कितना कौन सा मेटल यूज किया गया है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा उसके एरिया पे डिपेंड करता है और इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आई बस समझ में? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट रेडिएट करेगा, कोई भी वस्तु जो है लाइट रेडिएट करेगा, हीट रेडिएट करेगा, वो हीट रेडिएट किस पे डिपेंड करता है जी? उसके एमिटिंग सरफेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा सरफेस पे एमिट कर रहा है। एमिट मतलब बाहर निकाल रहा हूं। किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में? तो दिस इज नोन एज द प्रीवॉस्ट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमने कहा कि थ्योरी ये कहता है कि जितने भी बॉडी होते हैं सबके सब थर्मल रेडिएशन करता है हर एक टेम्परेचर पे, सारे टेम्परेचर पे। जो अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन होता है रेडिएट पर यूनिट टाइम किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द एमिटिंग सरफेस। एमिटिंग सरफेस का नेचर कैसा है, किस प्रकार का एमिटिंग सरफेस, एमिट मतलब बाहर निकालने वाला सरफेस कैसा है। दूसरा उसके एरिया पे डिपेंड करता है, तीसरा उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। याद रहेगा इस बात को, ध्यान रखिएगा। ओके, लिख दीजिए इसको जल्दी से। ओके, लिख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको, चाहे तो लिख दो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख दीजिए इसको जल्दी से। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी। कौन सा बॉडी? ब्लैक बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जानते हैं क्या होता है? क्या है ब्लैक बॉडी? क्या होता है? हेडिंग दीजिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड perfectly black body and black body radiation. Perfectly black body and black body radiation. Perfectly black body and black body radiation. ठीक है, perfectly black body and black body radiation क्या है भाई? तो ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जो सारा का सारा हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे वो कितना भी वेवलेंथ का क्यों ना हो और कैसा भी इंसिडेंस, कोई भी कलर का क्यों ना हो। आई बात समझ में? सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। क्या करता है? सारे के सारे हीट, जो हीट निकला बाहर
उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट इज नोन एज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। आई बस समझ में, क्या कहते हैं उसको, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या बोला हमने कि ऐसा बॉडी जो सारे के सारे हीट रेडिएशन को, सारे के सारे हीट रेडिएशन को, उसका such body which can absorb all the heat radiation, whatever the wavelength is, okay, known as the perfectly black body। लिख दीजिए इस बात को, लिखिए जी, a perfectly black body in which all the heat radiation, ऐसे बोल सकते हो, which absorb all the heat radiation, which absorb all the heat radiation of whatever wavelength, किसी भी लाइट का वेवलेंथ होगा उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट it neither be reflect nor be transmit। क्या नहीं कर सकता ये, ना तो रिफ्लेक्ट करेगा ना तो ट्रांसमिट करेगा। क्या बोला हमने, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, ना तो रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट मतलब बाहर निकाल देना, रिफ्लेक्ट मतलब जो उसी जैसा गया उसे ही रिटर्न हो जाना। ना तो ये रिफ्लेक्ट करेगा ना तो ये ट्रांसमिट करेगा। आई बात समझ में। देखो उसको ब्लैक बॉडी का ये डायग्राम क्या होता है, देखो ब्लैक बॉडी का डायग्राम क्या होता है ना, ये है एक जार प्लान। ठीक है, ये आपका डार्क। जब कोई हीट इसमें आया, एंटर किया, है ना जी, तो ये ब्लैक बॉडी जो है ये क्या करेगा, जैसे इस पे हीट गया, अब ये ऐसे आएगा, ऐसे टकराएगा ना, ऐसे टकराएगा। ये पूरा का पूरा हीट को क्या कर दिया इन्होंने, एब्जॉर्ब कर दिया। क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। आई बात समझ में, पूरा का पूरा हीट को क्या कर दिया इन्होंने, एब्जॉर्ब कर दिया। पूरा का पूरा हीट एब्जॉर्ब हो गया, इसीलिए इसको कौन सा बॉडी कहते हैं जी, क्या कहते हैं उसको, ब्लैक बॉडी। क्या कहते हैं उसको, ब्लैक बॉडी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साफ दीजिए उसको। एक्चुअली जो है दुनिया में ऐसा कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है ही नहीं जो कहेगा स्ट्रिक्ट टाइप का है, नहीं ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। थोड़ा बहुत रेडिएट करता ही है, थोड़ा बहुत तो बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ब्लैक बॉडी है जो आप हम डेली लाइफ में भी हमने नोटिस किया है, देखा होगा। इसका नाम जैसे लैंप देखे हैं, लालटेन जिसमें केरोसिन से जलता था, तो देखे होंगे कि ऊपर में जो लाइट हीट गया ऊपर में, तो वो जो उसका जो धुआं था वो कहाँ चला जाता है, वो जो डब्बा होता है ना ऊपर में, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। देखे होंगे आप, काला काला हो जाता है अंदर पूरा उस एरिया पे, नहीं होता है क्या। ये जो हमने देखा होगा, लैंप देखे होंगे आप लोग, ये पर इस टाइप के जो लैंप होते हैं, है ना जी, ये जो लैंप होते हैं उसमें फ्लेम जलेगा, फ्लेम जलने के बाद इसमें धुआं जो जाएगा, तो ये ऊपर का जो एरिया होता है ना, ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाता है जी, ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है ये,
ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। नहीं समझे? और ये जितना भी धुआं गया सबके सब ये क्या हो गया जी, सबके सब इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया इसको। आई बात समझ में? दैट इज नोन एज द ब्लैक बॉडी। क्या कहते हैं इसको जी, ब्लैक बॉडी कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये दुनिया में कोई परफेक्टली ये जो है कहिएगा कि मतलब ब्लैक बॉडी है, ऐसा नहीं है। फिर भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो है, जैसे कि लैम्प बोल सकते हैं आप लोग, प्लैटिनम ग्लास क्या जी, ब्लैक बोर्ड बोल सकते हैं आप लोग। ये सब कुछ अप्रोक्सीमेशन है ब्लैक बॉडी के। पर ऐसे ही जो है इन्होंने एक फेरी नाम का, कौन सा जी, फेरी नाम का एक साइंटिस्ट था, फेरी, जिन्होंने एक ऐसा ब्लैक बॉडी का डिजाइन किया था जो 99% हीट को क्या करता था, एब्जॉर्ब कर लेता था। क्या करता था, एब्जॉर्ब कर लेता था। वो इन्होंने डिजाइन किया था उन्होंने क्या करके कि इन्होंने एक ऐसा मेटल लिया, जो मेटल को अंदर से क्या कर दिया जी, ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। क्या कर दिया उसको, ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। पेंट करने से क्या होता है कि अंदर से पेंट, ब्लैक कलर के पेंट करने से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर का हीट रेडिएट बाहर रेडिएट नहीं करता। आई बात समझ में? उन्होंने उसको कहते थे, क्लियर है पूरी बातें, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। ठीक है जी, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन एंड सिंपल, मोस्ट कॉमन एंड सिंपल commonly used black body was, most common and simple black body was designed by Ferry, इसके द्वारा, फेरी के द्वारा डिजाइन किया गया था, डिजाइन बाय फेरी। जिसमें अभी बोला ना हमने, जिसमें इन्होंने एक ऐसे बॉक्स बनाया जो इसमें छोटा सा ओपनिंग रखा और अंदर से क्या करा उन्होंने, पूरे को ब्लैक कर दिया, अंदर से ब्लैक कर दिया। इस ब्लैक करने की वजह से हीट बाहर रिलीज नहीं हो रहा था। समझे बात को? ये चीज हमने बोला। नाउ गिव हेडिंग द, बंद करना गाइस। अब जो है कुछ ये इंपोर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए, जो है एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, एमिशन क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को अपन समझेंगे। तो जब भी कोई सरफेस पे अगर हीट जो है, जब भी किसी सरफेस पे अगर आपको हीट इंसिडेंट करवाया जाए, ठीक है, ये हीट को इंसिडेंट करवा दिया, क्यू इंसिडेंट, क्या ये इंसिडेंट गिरा दिया गया उसमें। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, दो तीन बात हो सकता है कि हो सकता है कि हीट रिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकता है कि हीट क्या जी, रिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकता है, यानी कि ये हो गया क्यू आर, ये हो गया क्यू आई, होगा कि नहीं होगा, इंसिडेंट। हो सकता है कि कुछ हीट इसके द्वारा एब्जॉर्ब हो सकता है, कुछ हीट क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है, और कुछ हीट हो सकता है कि क्या हो सकता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है। क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। ये हो गया कुछ हीट, क्या हो गया जी यहाँ पे, QT, यानी कि ट्रांसमिटेड। कुछ हीट क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, फिर ये ट्रांसमिट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिटेड, अंडरस्टैंड? ये तीन कॉन्सेप्ट होता है उसमें, तीन चीजें, ये चार एक्चुअली। एब्जॉर्प्शन भी तो हो सकता है ना, हो सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या बात हो सकती है जी, कि जो टोटल हीट जो है, व्हाट इज दिस, टोटल हीट, टोटल इंसिडेंट हीट जो हो गया, टोटल इंसिडेंट हीट किसमें कन्वर्ट हो सकता है? हो सकता है कि ये हीट आपका रिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकता है ये हीट आपका एब्जॉर्ब हो जाए, हो सकता है ये हीट आपका ट्रांसमिट हो जाए। अरे बोलो ना यार, तीन चीजें हो सकता है। जितना हीट आपने क्या किया, आपने इंसिडेंट करवाया, तो Q इक्वल्स टू किस में कन्वर्ट हो सकता है, QR, QA एंड प्लस QT में कन्वर्ट हो सकता है, Q2 में कन्वर्ट हो सकता है। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कन्वर्ट हो सकता है। ये हो गया आपका QR प्लस QA प्लस QT, क्लियर है? इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां से Q इक्वल्स टू QR प्लस QA प्लस QT। नाउ एक काम करते हैं अपन, क्या काम करते हैं,
अब एक काम करते हैं, दोनों साइड हम डिवाइड कर देते हैं Q से, इंसिडेंट हीट से हम टोटल डिवाइड कर देते हैं, है ना जी। नाउ बोथ साइड, दोनों साइड, इससे क्या हो जाएगा, बोथ साइड डिवाइडेड बाय क्या जी, Q से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, Q बाय Q, अरे होगा, डिवाइड करने के लिए क्या हो गया, QR बाय Q प्लस ये क्या हो गया, QA बाय A प्लस QT बाय T का आएगा। ओके, सुन लीजिए, इससे ये क्या हो गया, कट गया, इसको कहते हैं 1 हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज द QR बाय R, QR बाय Q को हम लोग कहते हैं दैट इज द रिफ्लेक्टेड हीट। कौन सा हीट, रिफ्लेक्टेड हीट ऑफ रेडिएशन डिवाइडेड बाय इंसिडेंट हीट, उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिव पावर। क्या कहते हैं उसको, रिफ्लेक्टिव पावर कहते हैं। ये हो गया आपका एब्जॉर्ब हीट डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका टोटल, सॉरी यहाँ पे टोटल हीट था ना, तो सॉरी तो ये Q हो गया ना, टोटल Q से डिवाइड किए थे हमने, तो ये कितना हो गया, ये हो गया, यानी कि रिफ्लेक्टेड हीट बाय टोटल हीट, इंसिडेंट हीट हो गया क्या है जी, रिफ्लेक्टिव पावर। एब्जॉर्ब हीट बाय टोटल हीट कितना हो जाए, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। एंड दिस इज अ ट्रांसमिटेड हीट बाय टोटल हीट इज इक्वल्स टू नोन एज द ट्रांसमिटिंग पावर। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसमिटिंग पावर के नाम से जाना जाता है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। R प्लस A प्लस T इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया 1 के इक्वल हो गया यहाँ पे, जहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, वेयर R क्या है जी, इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर कहते हैं उसको, और A को क्या कहते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज द एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। और T को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसमिटिंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ट्रांसमिटिंग पावर या ट्रांसमिशन पावर भी कह सकते हो उसको, MISSI वर्ड, ठीक है, ट्रांसमिटिंग या ट्रांसमिशन पावर, कोई डाउट अप टू हियर नहीं होना चाहिए। देखिए जी, यदि इफ R बराबर अगर 0 है, R बराबर क्या है, 0 है यहाँ पे, है ना, R बराबर 0 है, और T बराबर भी 0 है, T इक्वल टू भी कितना है, 0 है, एंड A इक्वल्स टू 1, A इक्वल टू कितना है, 1 है। इसका मतलब देखिए जी, तीनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, बिकॉज 1 इक्वल टू R प्लस A प्लस T है, नहीं है क्या। देखिए यहाँ पे इफ R इक्वल्स टू 0 आ गया, T इक्वल्स टू 0 और A इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब हुआ कि ये R का वैल्यू 0 है, मतलब हीट उसमें से कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। T इक्वल टू 0 मतलब कोई हीट ट्रांसमिट नहीं हुआ, मतलब इसमें ये सिर्फ और सिर्फ इसमें हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए ये कैसा बिहेव करेगा जी, ये बिहेव करेगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा, है कि नहीं जी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यानी कि टोटल हीट जो है ये क्या कर लिया जी, एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया जी, एब्जॉर्ब कर लिया। नहीं समझे, पक्का, वेरी गुड। अगर दूसरा केस में अगर हम बात करें तो इफ यहाँ पे R इक्वल्स टू 1 हो जाए तो A इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और T इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं होगा क्या। तो R इक्वल्स टू 1 हो गया, मतलब इसमें ना तो हीट एब्जॉर्ब हुआ ना हीट ट्रांसमिट हुआ तो क्या, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, हाँ या ना। यानी कि क्या कहलाएगा ये, परफेक्ट रिफ्लेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, क्या कहलाएगा, परफेक्ट रिफ्लेक्टर कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा का बात क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा बात क्या हो जाएगा कि इफ यदि R इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है और A इक्वल्स टू भी 0 है, अरे बोलो, और T इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो हीट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा ना हीट एब्जॉर्ब किया, सिर्फ और सिर्फ बॉडी क्या किया, ट्रांसमिट किया। क्या किया, तो क्या कहलाएगा, परफेक्ट ट्रांसमीटर। क्या कहलाएगा, परफेक्ट ट्रांसमीटर कहलाएगा, परफेक्ट ट्रांसमीटर। क्या कहलाएगा, परफेक्ट ट्रांसमीटर कहलाएगा। कोई डाउट वाली बात अप टू हियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए इसको जल्दी से।